जिला महासचिव कमलेश जी, आज शिक्षा के इस मंदिर श्री गोविंद में हम सभी नौजवान छात्र छात्राओं के साथ बैठे हुए हैं और इन्हीं के स्वागत में हम लोग एक छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता शिक्षा अभियान चलाए हैं। अब उसके अध्यक्ष आज हमारे यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं प्रदेश के युवजन सभा के प्रमुख महासचिव शैलेश यादव जी, उन्हीं के साथ नाम बता दिए प्रदेश सचिव अमित यादव जी, सुमित यादव जी और इस विधानसभा के शानदार विधानसभा अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सूर्यभान यादव जी और शैलेश यादव जी, योगेंद्र यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विवेक यादव जी और कुलदीप तिवारी जी, अभिषेक जी, पवन यादव जी और एक और है वो भी अजहर जी, संदीप जी, अनिल जी, तमाम साथी और यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे युवा पीढ़ी के नौजवान छात्र छात्राएं। बेटे गौरव तो होते हैं पर बेटियां अभिमान। गौरव के साथ अभिमान अगर होता है तो इस देश का प्रगति भी होता है। इस देश की प्रगति के लिए हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और इस शिक्षा के तहत भी हमारे देश का एक कल्चरल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होकर एक प्रगति रास्ते पे चलेगा, विकास कैसे होगा। हमने सुना भी था कि इस सरकार 2014 में जब से आई है तो एक स्लोगन चला ये कि बात करोड़ों की, दुकान पकड़ों की और संगत होगी करोड़ों। 2014 से लेकर 2024 तक इस बीच में हम लोग ने क्या समझा, यही ना समझा कि आए थे 14 में करोड़ों की बात किए कि हर एक घर में और हमारे देश में करोड़ों नौकरियां मिलेंगी। फिर उन्होंने भी क्या बताया, जब हो गए 5 साल जब उन्होंने सरकार चला ली, फिर क्या किया, कपड़े की दुकान खोलो और जो गटर में जो है गैस निकलती है उसमें पाइप डालो, फिर इसके बाद गैस जलने लगेगी, तमाम बातें इस तरीके से की। और फिर लास्ट में क्या हो गया, इस देश के गरीब नौजवान व्यापारी का पूरा पैसा लेके और भागे राहुल लिया और दूसरा क्यों नहीं लिया। तो इन्हीं तीनों और शब्दों में इनकी सारी वाणियां भरी हुई हैं। तो हम लोगों को एक निर्णय लेना है कि 2017 के पहले 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, वो उनके मुख्यमंत्री के रहने काल में आप कितने सामग्री विकास और विकास इस कदर हुए कि और हमको ये लगता था कि हमारा भविष्य तय है कि हम कहीं नौकरी करेंगे, नहीं नौकरी हुई तो प्राइवेट हम कहीं एडजस्टमेंट हो जाएंगे। क्या आज ऐसा लग रहा है, हमको लग रहा है कि ऐसा हम एडजस्ट हो सकते हैं? अगर 2017 से ही ले लिया जाए, दरोगा भर्ती से लीक से लेकर और यूपीपी की भर्ती तक, उसी के बीच में चाहे ड्राइवरिंग का हो, यूपीपी का हो और इसके बाद दरोगा का हो और नीट का हो और अब तमाम ऐसे जो पर्चे हैं लीक तो 50 पर्चे हुए पूरे भारत में, मगर जो मुख्य पर्चे हैं जो गांव के गरीब बच्चे तैयार करके जाते हैं अपने आप को, चाहे वो या यूपीपी की भर्ती हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो गरीब के बच्चे तैयारी करते हैं, एक टीचर की तैयारी करते हैं और दूसरा यूपीपी की भर्ती या दरोगा की करते हैं। हम इंजीनियरिंग का करते हैं मगर वो उसका होने मगर सबसे ज्यादा गांव देहात से जुड़े हुए जो 70% गांव में आधी आबादी रहती है, वो आधी आबादी इसी नौकरियों को ढूंढती है। क्या हमारे उस बच्चों के भविष्य दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है। और अगर हम लोग सोचते भी हैं कि हाँ ये आगे चल के हमारा भविष्य क्या है, बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे यार ये पढ़ाई तो कर रहे हैं, मगर जब पर्चा लीक होता है तो फिर एक बार माइंड ये जाता है कि यार मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, पर्चे लीक हो जा रहे हैं, टाइम मेरा ओवर एज हो रहा है, तो मैं कुछ ओवर एज में फिर क्या नौकरी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, ये संशय रहता है कि नहीं रहता? तो क्या इन सरकारों पर विश्वास किया जा सकता है कि क्या मेरा भविष्य एकदम सुरक्षित है? तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मुहिम छेड़ा है कि हम अपने बच्चों से कैसे रूबरू हों। कितने बच्चे चाहते हैं कि हमारी लड़ाई लड़े, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है और नौजवान जो इसमें हमारे पार्टी में बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पे संघर्ष करना चाहते हैं, पर उसमें अकेले हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, आप लोग का सहयोग चाहिए। ये जो सहयोग हम लोग जो आपको जुड़ने आए हैं ना, ये एक तरीके से आपको रिवाइविंग करना चाहते हैं कि आप अपनी अनुमति हमको दीजिए कि जो आपकी हम लड़ाई सड़कों तक सदन तक लड़ सकें।
जब ये अनुमति आप लोग अगर अनुमति पेपर पढ़